Hello students, so we are doing our chapter that is body fluid and circulation. लास्ट पार्ट के अंदर हमने लिम्फ को डिस्कस किया था. देन इस पार्ट के अंदर हमारे पास जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारे पास ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी. बट उससे पहले आपका ये छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज़ सर्कुलेटरी पाथवे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो जो सर्कुलेटरी पैटर्न है इट मीन्स कि जो ब्लड है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है. उसके हमारे पास टू सिस्टम है. ओके, टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज ओपन एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड. ओके, ओपन एंड क्लोज्ड. अब आपको मेन तरीके से क्या समझना है कि भाई ओपन सिस्टम क्या है और क्लोज सिस्टम क्या है. ओके, आप ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को एक एग्जांपल के थ्रू समझिए. दैट आप ओपन सिस्टम को इस तरीके से मान सकते हैं कि भाई हमारे पास एक बड़ा सा पाइप है. उस बड़े से पाइप के थ्रू हमने क्या है एक बड़ा सा जो टब है या फिर टब छोड़ो आप पोंड ले लो. ठीक है, एक पोंड बना दिया गया और उसके अंदर सारे के सारे जो वाटर है उसको डाल दिया गया. ठीक है, अब जिसको जहाँ पर जितनी ज़रूरत है वो इस पोंड में से पानी लो और अपने यूज़ में लाओ. ठीक है, इस तरीके से होता है. लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है आपकी जो आपकी क्लोज सिस्टम के अंदर आप ले सकते हो दैट एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि भाई हमारे पास ये बड़ा सा पाइप है और पाइप से ठीक है ये पोंड है. इस पोंड के अंदर पानी गया और पोंड की हेल्प से हर एक घर के अंदर पाइप की हेल्प से जो वाटर सिस्टम है वो मैनेज कर दिया गया. ठीक है, इस तरीके से. सो एक तरीके से क्या होगा आपका जो आप समझ सकते हो कि भाई हम ओपन किसको बोल रहे हैं और क्लोज किसको बोल रहे हैं. ठीक है, तो ओपन और क्लोज के अंदर आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे कि भाई जैसे अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा. यहाँ पर एक बड़ी सी ब्लड वेसल होगी जो कि क्या करेगी एक तरीके से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी जो ब्लड है उसको सप्लाई करेगी. ठीक है ना, यानी कि ब्लड किस तरीके से जाएगा आपका हार्ट के अंदर पास होगा और हार्ट में से पास होकर ये हार्ट है. ठीक है, इस हार्ट में से पास होकर बॉडी के अंदर ये एक ओपन सिस्टम होता है जिसको आप क्या बोलते हो कैविटी. ओके, कैविटी यानी कि जो स्पेस बनता है ना जो खाली जगह है वहाँ पर उसी को हमने क्या नाम दिया है कैविटी. और इस कैविटी का हमारे पास एक दूसरा नाम है दैट इज़ साइनस. ओके, क्या नाम है हमारे पास यहाँ पर साइनसेस. इन कैविटीज़ के अंदर क्या चला जाता है ब्लड चला जाता है. और इस तरीके से एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जैसे हम अपने घर पे हमारे पास वाटर का मैनेजमेंट होता है ना कि भाई ऊपर बड़ी वाली टंकी है और उसकी हेल्प से अलग अलग जो पाइप्स हैं उनकी हेल्प से हर एक में किचन में भी पानी आ रहा है वॉशरूम में भी आ रहा है. ठीक है, इस तरीके से हर एक जगह पर पानी आता है. ठीक है, क्लोज सिस्टम के अंदर. लेकिन ओपन में क्या है सिर्फ हमने क्या कर रखा है एक हमारे पास बड़ा सा पोंड है और उस पोंड के अंदर पानी है. ठीक है, यानी कि एक बड़ी सी कैविटी है और उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका ब्लड प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप ओपन और क्लोज को इस तरीके से समझ सकते हो. देखो जैसे आप यहाँ पर इसकी हेल्प से समझ सकते हो दैट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोल्यूस्क. एक आपको ये याद करना है भाई इसको आप अंडरलाइन कर लेना दैट ओपन सिस्टम इज प्रेजेंट इनटू आर्थ्रोपोड्स एंड मोल्यूस्क. इसके अंदर क्या होता है जो ब्लड होता है वो पास होता है पंप होता है कहाँ पर हार्ट बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स के थ्रू गया इनटू एन ओपन स्पेस. ओपन स्पेस के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा. ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है साइनसेस और बॉडी कैविटी. ओके, उसके बाद आता है हमारे पास क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम के अंदर आपको क्या लर्न करना है दैट ये किसके अंदर मिलता है आपका एनिलीड्स और कोर्डेट्स के अंदर. अब हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है कि भाई ह्यूमन कोर्डेट्स के अंदर आते हैं. ओके, यानी कि मैमल्स के अंदर आते हैं फिर मैमल्स कोर्डेट्स के अंदर आते हैं. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इनके अंदर आपका क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है. इसके अंदर क्या होगा इन विच द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. यानी कि एक नेटवर्क होगा ब्लड वेसल्स का. जैसे अभी बताया ना कि पाइप्स का एक अलग अलग नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हर एक जगह पर पानी जा रहा है. तो इन नेटवर्क की वजह से यानी कि इन वेसल्स की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड है जो हर एक पार्ट में पहुंच रहा है. ओके, अब उसके बाद देखो अगर आपको से ये पूछा जाए कि भाई ओपन और क्लोज में से कौन से ज़्यादा एडवांटेजेस है. ठीक है, तो आप क्या बताओगे दैट क्लोज सिस्टम है वो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है आपका जो फ्लो होता है फ्लूइड का वो क्या होता है मोर
प्रिसाइजली रेगुलेटेड, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेट होता है। उसके बाद फिर आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, दैट इंट्रोडक्शन की बिहेवियर, यानी कि क्योंकि हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक डिटेल के अंदर पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट को डिटेल में पढ़ना है। तो उससे पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दैट आप सबने सुन रखा है कि भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। बट उससे पहले हमें और क्या लर्न करना है, दैट और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर भी हमें क्या पढ़ना है कि भाई उनके अंदर क्या कुछ कितने चैम्बर का जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। तो आप सबको पता है कि भाई वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा मतलब हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि किससे के थ्रू बना होता है, आपके मसल्स के थ्रू, इसीलिए क्या होता है आपका मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायरेक्ट लर्न करना है दैट किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिशेस के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 चैम्बर्ड। ओके, 2 चैम्बर्ड में आप सबको पता है कि 2 ही चैम्बर होते हैं, या तो हमारे पास अट्रियम और सेकंड कौन सा होता है, वेंट्रिकल। ओके, तो अट्रियम अगर मान लो कि 2 3 4 हमने इस तरीके से पढ़े तो आएंगे तो दोनों, यानी कि अट्रियम भी आएगा और वेंट्रिकल भी आएंगे, लेकिन इनके जो नंबर है वो चेंज होते रहेंगे। मान लो ये है 3 वाला, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 2 अट्रियम 1 वेंट्रिकल, 4 हैं तो 2 अट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगे। तो फिशेस के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट है आपके, 2 चैम्बर, जिसके अंदर आपका 1 अट्रियम आएगा 1 वेंट्रिकल। देन एम्फीबियन के अंदर आपके कितने आते हैं, 3 चैम्बर, लेकिन इसके अंदर आपको एक्सेप्शन में क्या याद करना है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर आपके कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, आपके 4 चैम्बर हार्ट। ओके, बाकी सारे के सारे में कितने होते हैं आपके, 3 चैम्बर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स की, तो इनके अंदर कितने होते हैं आपके, 4 चैम्बर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या लर्न करना है, दैट जो आपकी फिशेस हैं उनके अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं आपके, 2, 1 अट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद फिशेस के बाद हमारे पास क्या आए हैं, एम्फीबियंस आए हैं। यस, एम्फीबियंस आए हैं हमारे पास। एम्फीबियंस के अंदर आपके कितने प्रेजेंट है, अच्छा साथ में रेप्टाइल्स भी हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इसके अंदर आपके कितने हैं, 3, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इनमें से क्रोकोडाइल, उसके बाद क्या आता है आपका, और एक सेकेंड ये स्पेलिंग, यस, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, और क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हो और डायरेक्ट आप मैमल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इन सब के अंदर कितने आते हैं आपके, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर्ड में से भी 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। ओके, इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारे पास कि भाई किस में कितने चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद आपने 10th में सुन रखा होगा दैट डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। इट मीन्स क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक तरीके से जो ब्लड है ह्यूमन के अंदर, वो क्या होता है, 2 टाइम हार्ट में से पास होता है, ठीक है ना। आप सबने ये सारा का सारा सिस्टम पढ़ रखा होगा कि भाई ये हार्ट है, ठीक है। ह्यूमन बींग का अगर हम बात करते हैं तो जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, बॉडी पार्ट में से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से वापस से किसके अंदर जाएगा, हमारे पास लंग्स में जाएगा, और लंग से फिर से क्या आएगा आपका, वापस हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो मतलब ब्लड है वो आपका 2 टाइम हार्ट में से पास हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। लेकिन बाकी के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फिश है, उनके अंदर आपका क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है ना, क्या होता है उनके अंदर, सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट बताए थे आपको, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड में क्या हो गया, एक तरीके से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके क्या बताए गए हैं, लाइक 2 चैम्बर हैं तो उनके अंदर क्या है आपका, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। जिसके अंदर 3 है उसके अंदर क्या है आपका, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ओके, और जिसके अंदर 4 है उसके अंदर क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो एक तरीके से याद कर सकते हो, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब ये बीच का रह गया तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, सो यहाँ पर आपको इस तरीके से इस चैप्टर को इस पैराग्राफ को याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है दैट इज़ योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर हम अब बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की। ओके, यस, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। ओके, सो अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। सो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, इट मीन्स अगर हम ये बात करते हैं कि भाई ह्यूमन हार्ट है वो बाहर से अगर हम देखते हैं तो किस टाइप का लगता है, और उसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं, हम अगर उनकी बात करते हैं तो क्या कुछ आ जाएगा आपका, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट इज़ अ होलो ऑर्गन। ओके, ये आपका क्या है, एक होलो ऑर्गन है जो कि आपका किससे बना हुआ है, मसल से। ओके, सो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ मस्कुलर होलो ऑर्गन। ओके, फिर अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं,
अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ आपका कितना आ जाएगा इसके अंदर 12 × 9 सेंटीमीटर। ओके, 12 × 9 सेंटीमीटर मीन्स ये लेंथ हो गई इसकी और ये ब्रेथ या फिर विड्थ। ओके, अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो वेट हमारे पास मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है, डिफ्रेंशिएट होता है। मेल के अंदर अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो अप्रोक्स 300 ग्राम होता है, बट अगर हम फीमेल के अंदर बात करते हैं तो फीमेल के अंदर ये अप्रोक्स 200 ग्राम होता है। ओके, सो ये वेट थोड़ा सा वेरी करता रहता है। ओके, अब आप सबको पता है कि हम ये बोलते हैं कि भाई जो हार्ट है वो आपका लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअल में ये प्रॉपर तरीके से लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होता है, ये जस्ट टिल्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा झुका होता है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देखो जैसे आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, फर्स्ट वाले के अंदर ये हमारे पास लंग्स हैं और लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट और हल्का सा जो लेफ्ट साइड है वो आपका ज़्यादा आया हुआ है। ओके, सो यहाँ से आप अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करके आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये आपने पहले ही पढ़ रखा है दैट हार्ट इज़ मीजोडर्मली डिराइव्ड। ओके, मीजोडर्मली का मीनिंग आपको पता है, आपको बताया था कि हमारे पास 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। सो हार्ट आपका कौन से वाले लेयर से बनता है, मीजोडर्म से। ओके, और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, मेडियास्टिनम। इट मीन्स जो दोनों के दोनों लंग्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों लंग्स है, उसके बीच में यहाँ का जो स्पेस होता है यानी कि जो कैविटी होती है उसको हमने क्या नाम दिया है, मेडियास्टिनम। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये रहा मेडियास्टिनम, तो यहाँ पर आपका जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। ओके, अब सेम वे से जो हार्ट होता है उसकी लेयरिंग प्रेजेंट होती है। इट मीन्स हार्ट की जो लेयर होती है वो डबल लेयर होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पेरिकार्डियम। ओके, क्या नाम दिया है इसको हमने, पेरिकार्डियम। और अगर हम इसके नॉर्मल साइज़ की बात करते हैं तो एक तरीके से आपका अगर एक मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो यानी कि क्लेंच्ड फिस्ट। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, क्लेंच्ड फिस्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बंद मुट्ठी की जो साइज़ का है ये हमारे पास जो हार्ट है वो होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, पेरिकार्डियम। सो इन दोनों मेम्ब्रेन से सपोज करो ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट की यहाँ पर ये 2 लेयर्स हैं, फर्स्ट वाली ये लेयर हो गई, सेकंड वाली ये लेयर हो गई। सो इन दोनों लेयर्स को हमने क्या नाम बोला है, पेरिकार्डियम लेयर। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज़ पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की, सो ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर आपको जैसे अभी हमने लेयरिंग से बात की तो यहाँ पर आपका एक कार्डियक वर्ड आया है। क्या वर्ड आया आपका, कार्डियक। ठीक है, सेम वे से जैसे आप पेरिकार्डियम ये वाला पढ़ा है हमने, सो सेम वे से यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हो सबसे पहले स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ओके, और हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कि जेसिका को बनना है। ओके, दैट इज योर कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कि जो हार्ट है उससे रिलेटेड आपका एक वर्ड आया है, दैट इज कार्डियक। ओके, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर मेनली हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर ऊपर वाले 2 होते हैं और नीचे वाले 2 होते हैं। ऊपर वाले 2 को हमने क्या नाम दिया है, आर्टरिया। ठीक है, और जो नीचे वाले 2 हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, वेंट्रिकल। ओके, सो ऑरिकल होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं। आर्टरिया को ही आप क्या बोल सकते हो, ऑरिकल, और नीचे वाले 2 क्या होते हैं आपके पास, वेंट्रिकल। और इसके अंदर जो मसल्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, कार्डियक मसल्स। अब आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जो आर्टरियम और वेंट्रिकल ये 2 चीज़ें होती हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। अब इन दोनों में से आपको पहले ही बता दिया कि भाई इनकी वॉल प्रेजेंट होती है। अब इन वॉल में से क्या होता है, ऑरिकल की भी वॉल होती है और वेंट्रिकल भी, लेकिन वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना वो काफ़ी क्या होती है आपकी, थिक होती है। ठीक है, किसकी होती है, वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की जो वॉल है वो कैसी होती है आपकी, थिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जो वॉल होती है वेंट्रिकल की वो काफ़ी थिक होती हैं। ओके, सो यहाँ पर फिर आपको क्या पढ़ना है, दैट देखो लाइक आपका ये हार्ट है, ठीक है, इस तरीके से हार्ट।
अब उसमें ये आपका ऑरिकल है, ये आपका वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इनको सेपरेट करने के लिए आपके पास सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेपरेशन को ही हमने क्या नाम दिया है, सेप्टम। सो यहाँ पर अगर ये ओरिकल सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे को, तो इनको हमने क्या नाम दिया है, इंटर आर्टरियल सेप्टम। ओके, क्या नाम दिया इनको, इंटर आर्टरियल सेप्टम। और अगर ये वेंट्रिकल सेपरेट हो रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। क्या नाम दिया इनको हमने, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। लेकिन अब हमारे पास जो ये वाला बच गया है, जैसे ये वाला है जो ओरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटर आर्टरियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अगर ओरिकल है तो क्या नाम हो जाएगा, इंटर आर्टरियल। अगर वेंट्रिकल है तो क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर। लेकिन अगर अट्रियम और वेंट्रिकल को कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंटर अट्रियल और वेंट्रिकल सेप्टम। ओके, सो यहाँ पर ये आपका इसका सेपरेशन हो गया है। देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका फर्स्ट लाइन में, इन बिटवीन अट्रियम एंड वेंट्रिकल देयर इज अ थिक फाइब्रस अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अब आपको यहाँ पर एक तरीके से याद रखना है कि भाई देखो, जैसे जो आपका ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, फिर से ऐसा हमने आजकल थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में हार्ट बना लेते हैं। ओके, ये अट्रियम है और ये वेंट्रिकल। ओके, अट्रियम और वेंट्रिकल को समझने के लिए अब एक बात याद रखो, जो अट्रियम और वेंट्रिकल इनके हमने सेप्टम तो पढ़ लिए, लेकिन इनका कोई ना कोई कनेक्शन भी होगा, कोई ना कोई कनेक्ट भी करता होगा। तो अट्रियम से जो ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, अब आपको क्या याद रखना है, सपोज करो कि अगर ये आपका लेफ्ट साइड बोल रहे हैं और इसको हम राइट साइड बोल रहे हैं, तो राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, राइट, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। वैसे हम अपोजिट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो राइट साइड पर जो वॉल है, ठीक है, जो वाल्व है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, ट्राइकस्पिड, यानी कि इसके पास 3 ओपनिंग होंगी, ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट साइड में क्या है आपकी, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, यानी कि यहाँ पर कितनी ओपनिंग है इसकी, बाई मीन्स 2 ओपनिंग है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गई आपकी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल हो गई हैं। अब देखो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को आप किस तरीके से लर्न करोगे, यहाँ पर आप याद कर लेना, लैब रैट, ठीक है, लैब के अंदर चूहा, लैब मीन्स लेफ्ट बाइकस्पिड, रैट में राइट ट्राइकस्पिड। ओके, लेफ्ट साइड आपकी बाइकस्पिड वॉल होती है और राइट साइड आपकी ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो इजीली क्या लिखा हुआ है आपकी, देखो हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका डायग्राम बनाया हुआ है, हर एक स्लाइड के अंदर, वो देखो हर एक चीज़ जो जो हर एक स्लाइड के अंदर मेंशन की गई है उसको ही हाईलाइट किया गया है सिर्फ। जैसे यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल को किया गया और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल को, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये हो गए हैं आपके इनके सेपरेशन और वॉल। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हो दैट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल होती हैं, वो कहाँ पर करती हैं आपके, क्यों प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हमने किया था ना कि भाई यहाँ पर ये अट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड इसमें आएगा तो ब्लड वापस भी तो जा सकता है ना इसी में, इसलिए क्या होते हैं, एक बार जो कवर है एक तरीके से, जो ये वॉल होती है कवरिंग का काम करती है, तो जब ब्लड नीचे आना होगा तो ये खुल जाएंगी, और लेकिन जब फिर एकदम से ये बंद हो जाती हैं, इट मीन्स ये क्या करती हैं, वन डायरेक्शन के अंदर जो ब्लड है उसको फ्लो करवाती हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल, ठीक है, फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल फ्लो करवाती हैं सिर्फ। उसके बाद देखो ये वाल तो हो गई, अब आपके यहाँ पर एक टाइप की और वाल्स आती हैं दैट इज़ नोन एज सेमी लूनर वाल। क्या बोलते हैं उनको हम, सेमी लूनर वाल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस शेप की होती है। सेमी लूनर मीन्स जैसे चांद होता है ना, मून होता है, उसकी हाफ शेप की होती है, ठीक है। हाफ यानी कि सेमी यानी कि हाफ, लूनर वॉल यानी कि उस शेप की होती हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आपकी राइट वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल हैज़ एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपनिंग इनटू आयोर्टा। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल है वो किस में ओपन हो रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि वहाँ से ब्लड किसके अंदर जाएगा, आपका लंग्स के अंदर, या फिर आप ये मान सकते हो कि लंग्स से कहाँ पर आ रहा है आपका। उसके बाद फिर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, आयोर्टा के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों का कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, वॉल के थ्रू होगा, दैट इज नोन एज सेमी लूनर वॉल। ओके, क्या बोलते हैं इनको हम, सेमी लूनर वाल। सो ये आपका स्ट्रक्चर ही बता रखा है फिर से। उसके बाद एक और आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज़ यूआ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यानी कि यहाँ पर आपके 2 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज़
SAN, सेकेंड वन इज़ AVN। देखो ये क्या होता है, यानी कि इनके अंदर जैसे कंडक्टिंग सिस्टम, यानी कि स्टार्ट किस तरीके से होता है, क्या कुछ काम होता है इनका। देखो इसके अंदर क्या क्या होते हैं आपके नोडल टिश्यू, बंडल एंड फाइबर्स, यानी कि जो आपके एक तरीके से ये मान सकते हो कि टिश्यू है ना, उसका एक तरीके से पैचेस सा बना हुआ है, ठीक है, ग्रुपिंग जम सी हो रखी है, तो उसी को हमने क्या नाम दिया है, नोडल टिश्यू। अब ये आपके नोडल टिश्यू आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट कौन सा है आपका SAN, सीनो अट्रियल नोड। सेकंड कौन सा आपका AVN, अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर अगर हम SAN की बात करते हैं तो SAN कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन द राइट अपर कॉर्नर। देखो जो आपकी ये वाला हाईलाइट कर रखा है ये क्या है आपका SAN, और जो यहाँ पर नीचे है ये क्या है आपका AVN, ठीक है। SA नोड भी बोल सकते हैं इनको, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनको, कई जगह पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा SA नोड एंड AV नोड, ठीक है ना। तो ये आपका मेन फंक्शन इनका क्या होता है आपका, देखो यस ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर। यस अब अगर आप आगे देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, सो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दैट जो आपके AVN है यानी कि जो AV नोड है वहाँ से आपका क्या होता है, अ बंडल ऑफ फाइबर्स, यानी कि आपके फाइबर्स टाइप में एक बंडल से निकलेंगे जिनको आप क्या बोलोगे, AV बंडल, ठीक है। इनको आप क्या बोल रहे हो, AV बंडल। यहाँ से आप देख सकते हो दैट जो आपका ये ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ से, ठीक है, जो आपका AV नोड है ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और फिर AV नोड क्या होगा, डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, यानी कि इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट में और राइट में, ओके। तो आपका यहाँ पर जो AV बंडल है वो आपका आगे चलकर डिवाइड हो जाता है, और जो ये आपकी ब्रांचेस हैं ये क्या हो जाएंगी, आपके पास हो जाएंगी थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल्स इन द साइड। देखो यहाँ पर वेंट्रिकल तक है सिर्फ, आगे ओरिकल के अंदर यहाँ पर नहीं है, देखो ओरिकल के साइड में बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, इस वाले पोर्शन के अंदर, यानी कि आपके वेंट्रिकल पोर्शन के अंदर है, ओके। अब यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर वॉल है, देखो जो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो दैट ये वाला सिर्फ जो बाहर वाला ये वाला, ठीक है। अब जो यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल है यहाँ पर ये क्या हो जाती है, जैसे एक मेन ब्रांच है, ठीक है। अब उसके आप इस तरीके से आगे फर्दर ब्रांचेस देख सकते हो, आप ऐसे दिखा हुआ ना इस वाले पोर्शन के अंदर। तो ये आपकी इनको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर। देखो जो ये वाला हाईलाइट कर रखा पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो आपकी यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके क्या होते हैं कि जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं इन बंडल्स के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज फाइबर्स अलोंग विद बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिज, यानी कि जो ये पुरकिंजी फाइबर्स हैं ये आपके क्या आ जाते हैं इन, देखो एक तरीके से देखो जो आपकी ये वाली है ना ये आपकी मेन ब्रांच है। सो यहाँ पर आपकी जो ये पुरकिंजी फाइबर देखो जैसे ये वाली एक मेन ब्रांच है, अब मेन ब्रांच की जो ये वाली निकली हुई है, ठीक है, ये साइड ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इन साइड ब्रांचेस को तो हमने क्या नाम दिया, पुरकिंजी फाइबर। लेकिन अगर इस मेन ब्रांच को और पुरकिंजी फाइबर इन दोनों को लेते हैं तो आप इन दोनों को क्या बोलोगे, बंडल ऑफ हिल्स, ठीक है, क्या बोलोगे इनको, बंडल ऑफ हिल्स, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर लास्ट वाला आता है आपका दैट आपकी जो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो ऐसे नोड है ना आपका, ये क्या करता है, जो हार्ट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, ओके। कोई भी चीज़ है आप ये मान सकते हो कि कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कब स्टार्ट करेगी। जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा डिफ्यूज़न वाले के अंदर, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ रखा, तो उसके अंदर आप क्या देखते हो कि भाई जो जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पर, आप आरबीसी का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई जो आरबीसी है हमने हाई कंसंट्रेशन वाले के अंदर डाली और ये क्या हो गई है, थोड़ी सी साइज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन की वजह से हुआ ये सब, ठीक है। तो हम क्या लेंगे कि भाई जो एक्शन पोटेंशियल होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है आपका एक एक्शन पोटेंशियल। देखो ये लिखा हुआ नोडल टिश्यू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल आपका क्या होता है कि जब हमारा हार्ट है जो काम करना स्टार्ट करता है, इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्पल्स आती हैं एक तरीके से, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि भाई जैसे आप जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है या फिर रिलैक्सेशन होती है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं कि जब उसने स्टार्ट किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट किया है, तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आप डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो एक्शन पोटेंशियल की। अब ये एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, किसी भी मतलब बाहर से हमने कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया है, बाहर से हमने कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगा, ठीक है। जैसे आप ये देख लो कि बाहर हमने कोई भी एकदम से
आप ये मान लो कि गर्ल्स तो छिपकली से ही डर जाती है, ठीक है, तो छिपकली देखी और एकदम से हार्ट बीट है वो फास्ट हो गई है, ठीक है, तो एक तरीके से बाहर से स्टिमुलेशन मिल रहा है। लेकिन अगर बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता है लेकिन फिर भी जो हार्ट है वो अपना काम कर रहा है, ओके, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, एक पोटेंशियल चाहिए उसको, ठीक है, तो इस पोटेंशियल को ही हमने क्या नाम दिया है, एक्शन पोटेंशियल, ओके। इट मीन्स अब ये बिना किसी स्टिमुलाई के हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑटो एक्साइटेबल। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी कि जो आपकी ये दो नोड बताई थी ना, एस ए नोड एंड ए वी नोड, इनमें से जो एस ए नोड होता है आपका, वो क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करती है, ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच नोड इज नोन एज पेस मेकर, दैट इज योर एस ए नोड, ओके। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, स्टार्टिंग में आपका 70 to 75 पर मिनट, ओके। और जो आपकी हार्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट रेट आपकी कितनी होती है, आपकी 72 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट, ओके। ओके, सो ये आपकी क्या हो गई है, आपका एक तरीके से हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है, उसकी हमने सारी की सारी लेबलिंग देख ली है, मेन जो उसका फंक्शन है उसके वो देख लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वाला पोर्शन कवर करेंगे, ओके। अगर आप को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।